हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10 के लिए हम स्टैटिक्स चैप्टर पर आ चुके थे और चैप्टर नंबर 13 है। ये एक्सरसाइज 13.1 को हम कर रहे थे। इसकी दो वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी गई है, जो कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आपको सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है, इसलिए आप मेहनत से पढ़ें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन, दैट इज ppm। इसको हम ppm बोलते हैं। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 डेज लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो यहाँ से इस तरह से कुछ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का डाटा गिवन है। 0 से 0.4, 0.4 से 0.8, 0.8 से 0.12, 0.12 से 0.16 और 0.16 से 0.2 तक, 0.2 और 0.2 से 0.24। और फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे गिवन है। ये डाटा के इतने इतने डाटा के बीच में ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और इस डाटा के बीच में ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका हम चार्ट किस तरह से बनाते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले क्लास इंटरवल जो है, इस क्लास इंटरवल को आप लिख लेंगे यहाँ पे राइट लेफ्ट में। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हुआ। इस सारे को एज इट इज आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में, चाहे सेकंड में लिखें चाहे थर्ड में लिखें, बस कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी का डाटा लिख लेंगे एज इट इज। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो इन सब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर आप जो है यहाँ पे क्लास मार्क्स सेकंड कॉलम में या थर्ड कॉलम में, जहाँ पे भी आप करना चाहे वहाँ पे क्लास मार्क्स को लिखेंगे। तो क्लास मार्क्स निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है, लोअर इन क्लास इंटरवल कितना है 0.00 और प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पे आ गया 0.02। इसी तरह से हम इस वाली रो का निकालेंगे। क्लास मार्क्स कितना आ जाएगा 0.04 प्लस 0.08, ये हो जाएगा 0.12 और डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 0.06। ठीक है, इस तरह से 0.06। इसी तरह से हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.08 प्लस 0.12 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया 0.2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 0.1। तो ये आ गया 0.1 और ये 0.14 आ जाएगा। ऐसे 0.18, 0.22 आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं यूआई। ये एज्यूम मीन मेथड हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा डाटा जो है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में इजी हो जाता है और शॉर्ट डाटा हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे जो एज्यूम मीन मेथड में हम एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम मीन क्या होगा, ए हम लिखेंगे। ए होगा हमारा 0.14। एज्यूम मीन हम क्लास मार्क्स से ही लेंगे और ये कोई मिडिल का डाटा लेंगे। आप 0.1 को भी ले सकते हैं, 0.14 को भी ले सकते हैं, आप किसी को भी यहाँ पे ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। अब हम निकालेंगे, अच्छा एच क्या होगी, विड्थ क्या होगी, जो डाटा गिवन है यहाँ पे क्लास इंटरवल, इसकी विड्थ। तो इसकी विड्थ कितनी है, अगर मैं 0.04 में से माइनस 0.00 घटाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा 0.04। तो आई होप बच्चों बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 0.04। यानी h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई प्यारे बच्चों, h की वैल्यू आ गई h इक्वल्स टू 0.04। ठीक है, और एज्यूम मीन मैंने a माना है तो मेरा ui क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ui इक्वल्स टू कितना होगा, xi माइनस एज्यूम मीन 0.14 डिवाइड बाई h कितना है 0.04। अगर मैं फर्स्ट रो के लिए निकालना चाहूँ मेरा ui कितना होगा, तो कैसे निकालूंगा, ui फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे क्लास मास कितना है 0.02
एक्स आई जिसको बोलूँगा माइनस एज्यूम मीन कितना है 0.14 डिवाइड बाई 0.04। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, इसमें से आ जाएगा माइनस 0.12 डिवाइड बाई 0.04, तो ये आ जाएगा -3। तो फर्स्ट के लिए -3, सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे, सेकंड के लिए आएगा यू आई इक्वल्स टू इस रो के लिए 0.06 माइनस 0.14 डिवाइड बाई 0.04, तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना 0.08 डिवाइड बाई 0.04, ये आ जाएगा, यहाँ से माइनस आएगा तो ये आएगा -2। तो इस रो के लिए भी मैंने निकाल दिया, तो बाकी की रो के लिए ऐसे ही आपको निकालना है और सेम इस तरह से ये 0 आ जाएगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। इस तरह से आप यहाँ पे यू आई को निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी बताएं और अपने दोस्तों में भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, अब यहाँ हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई। एफ आई मेरा 4 है फर्स्ट रो के लिए और यू आई मेरा कितना है -3, तो 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12, और यहाँ पे 9 इंटू -2 ये कितना आएगा -18, और यहाँ पे -9 आएगा, 9 इंटू -1 और ये 0 आ गया, और ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 30 -39 -39 और +8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनका सम एफ आई यू आई का सम कितना होगा -31। तो ये आ गया मेरे पास -31। आई होप बच्चों आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना था, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बाद में लिखिए। तो एक्स आई मीन कितना हो जाएगा ए प्लस एच इंटू सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई एन, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी होगी, एज्यूम मीन कितना है मेरा 0.14 प्लस एच की वैल्यू 0.04 इंटू -31, एफ आई यू आई कितना हो गया -31 और डिवाइड में आ जाएगा भाई ये 30, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ एन कितना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है। तो एक्स बार इक्वल्स टू 0.14 और ये 0.3 कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 31 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 और ये 12 होगा, तो 1.24, ये आ जाएगा -1.24 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये कितना होगा 0.14, एक्स बार इक्वल्स टू 0.14 माइनस से डिवाइड करेंगे तो 0.1 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 12, एक और इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना होगा 1, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से 0.041। ठीक है, 0.041। अच्छा, इसमें से 0.14 में से 0.04 माइनस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, आंसर क्या आ गया आपका 0.009 0.009 ppm, 0.099 ppm। आंसर कितना आया, मीन कितना आया 0.099 ppm। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे दोबारा पूछ सकते हैं इन सब से हुआ सर कैसे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सिंपल तरीके से एफ आई एक्स आई निकालना है आपको। ये आपका इसको क्लास इंटरवल मान लेंगे और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, बस सीधे से आपको क्लास मार्क्स निकाल के यहाँ से, ठीक है, एफ आई सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल के और सीधे से इसको कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसको यू आई मान के भी कर सकते हैं, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे ही कर सकते हैं।
फिर है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो आपको मीन ही निकालना है, ये यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है और ये यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, इस तरह से हम डाटा बना लेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल को यहाँ हम फर्स्ट कॉलम में लिखते जाएंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी को लिखते जाएंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे गिवन है, एज इट इज़ 3, 10, 11, 8 और 3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 35। इन सब का सम करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर हम क्लास मास निकालें, क्लास मास निकालने का बिल्कुल यही तरीका है जिसको हम एक्स आई भी लिखते हैं। तो एक्स आई कितना हो जाए क्लास मास, लोअर लिमिट कितनी है 45 प्लस अपर लिमिट कितनी है 55। फर्स्ट रो के लिए क्लास मास निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, और ये हो गया मेरा कितना 100/2, ये कितना हो गया 50 प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 50 आ गया। इसीलिए ऐसे ही यहाँ पे क्लास मास निकालेंगे 60 आ जाएगी, फिर यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आई हों। अब बात करते हैं यू आई की। तो यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। अच्छा, ए क्या होगा, इसमें से कोई भी डाटा को आप मिडल मान लेंगे, हमने 70 को माना है ए। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू कितना है 70, इनमें से कोई भी डाटा आप मान सकते हैं एक्स आई में से। ठीक है, फिर एच कितना होगा, एच तो भाई क्लास की विड्थ है, ये 55 माइनस 45 करेंगे या 65 माइनस 55, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एच इतना आ गया हमारा। तो यहाँ से फर्स्ट रो के लिए आप निकालेंगे यू आई। तो यू आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फर्स्ट रो के लिए, ये 50 है तो 50 माइनस ये क्लास मार्क्स वाला लेंगे यहाँ पे, 50 माइनस ए कितना है 70 डिवाइड बाई 10, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा -2। इसी तरह से फर्स्ट मैंने निकाल के दिखा दिया। अब सेकंड आप निकाल सकते हैं, 60 माइनस 70 डिवाइड बाई 10 -1, 70 माइनस 70 डिवाइड बाई 10 0 आ जाएगा। 80 माइनस 70 डिवाइड बाई 10 1 आ गया, और 90 माइनस 70 डिवाइड बाई 10 ये 2 के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम, अब बात करेंगे एफ आई यू आई की। एफ आई हमारे पास 3 है तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पे बात करेंगे 10 इंटू -1 कितना हो गया, यहाँ पे -10 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और ये 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये 14 और ये -16। तो सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस के 16, 16 में से 14 गए, ये आ जाएगा -2। तो ये आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से -2। ठीक है, -2 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो सम कितना आ गया -2। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आप मीन का, तो मीन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए जो मीन प्लस एच इंटू सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई एन, तो हम फ्रीक्वेंसी का सम भी बोलते हैं। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, एज्यूमीन कितना है मेरा, एज्यूमीन माना है मैंने 70 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10 इंटू ये कितना आ गया -2, और एन की वैल्यू कितनी है 35, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक्स बार इक्वल टू 70 माइनस 20 डिवाइड बाई 35, इसको कट करेंगे, 5 4 जा और 5 7 जा, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू 70 माइनस 4/7, तो ये कितना हो गया 490 माइनस 4 डिवाइड बाई 7। तो एक्स बार कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से एक्स बार आपका आ गया 486 आ गया, ये 486 डिवाइड बाई 7, और एक्स बार इसको डिवाइड करेंगे 49 42 6, और ये 6 बचा,
ये 9 आ जाएगा, 7 9 63, और ये 3 बचा, 7 चौक 28। तो कुछ इस तरह से आएगा, और ये आएगा 3। इतना परसेंटेज आपका लिटरेसी रेट यहाँ पे आ जाएगा। अब मीन लिटरेसी रेट कितना आ गया, 69.43। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।